चाइल्ड बर्थ के बाद कभी कभार माताओं में ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनता। आप जानते हैं क्यों नहीं बनता? ब्रेस्ट मिल्क की जगह क्या क्या दे सकते हैं और डॉक्टर्स क्या देते हैं बच्चों को? ब्रेस्ट फीडिंग की जगह सीधा फीड देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? कितने माह तक बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर पाउडर मिल्क देना उचित है? कितने मंथ बाद हम दे सकते हैं और कुछ फीडिंग में? छह माह तक मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। ब्रेस्ट फीडिंग ही 6 माह तक बच्चों को देना चाहिए। पर अभी कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, अभी ज्यादा आ रहे हैं, पहले भी आते थे और अभी कुछ ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। बच्चे के जन्म के बाद ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता माता में, या होता है तो इतने प्रमाण में नहीं होता कि बच्चा सरवाइव कर सके, वो अपना पेट भर सके उस ब्रेस्ट मिल्क से। फिर प्रॉब्लम क्या आती है? हमें ब्रेस्ट मिल्क की जगह कुछ और लेना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम ये 5 सवालों के जवाब देंगे। क्यों प्रोड्यूस नहीं होता है, क्या देना चाहिए, डॉक्टर्स क्या देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उपाय क्या कर सकते हैं हम ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, और कब तक हम बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दें या पाउडर मिल्क दें। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो लेट्स गो, वीडियो पूरा देखें। बेबी पैदा होने के बाद इन कुछ कारणों के कारण ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। उसमें पहला कारण है हार्मोनल बदलाव। अगर बच्चा पैदा होने के बाद माता को दूध नहीं आता है तो समझ ले कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बॉडी में ज्यादा नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होने के लिए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बॉडी में जरूरी है। दूसरा, समय पे फीडिंग नहीं देना। बच्चा पैदा होने के बाद अगर माता समय पे फीडिंग करवाना स्टार्ट नहीं करती तो भी कभी कभार फीडिंग आना बंद हो जाता है। तीसरा, तनाव, चिंता और थकान। कभी कभार सिजेरियन वगैरह हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, उसके टेंशन के कारण भी, चिंता और थकान के कारण भी माता में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। यह भी एक बड़ा कारण है। फिर निर्जलीकरण, लिक्विड ज्यादा लेना पड़ता है। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना है, आपको बच्चे को फीडिंग करवाना है, तो आपको लिक्विड ज्यादा लेना पड़ता है। जूस वगैरह, पानी वगैरह या लिक्विड फॉर्म में जो चीज है वो ज्यादा लेनी पड़ती है। ये सब चीजें, लिक्विड वाली चीज ज्यादा लेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। पर बहुत माताएं ये ध्यान नहीं रखती और हार्ड फूड लेना स्टार्ट कर देती हैं, लिक्विड फॉर्म वाली चीजें कम लेती हैं, जिसके कारण भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। स्वास्थ्य समस्या, बहुत माताओं में स्वास्थ्य समस्या भी होती हैं, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी जैसी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिस कारणों से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, और हम इन कारणों का सॉल्यूशन ला सकते हैं और ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर बच्चे को फीडिंग करवाना है। हम तनाव, टेंशन और थकान को दूर करके अच्छी लिक्विड फॉर्म वाली चीजें लेके हम ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क की जगह क्या क्या दे सकते हैं और डॉक्टर्स क्या देते हैं? 6 माह तक माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, वही जरूरी है बच्चे के लिए। उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी माता का दूध ही जरूरी है। पर कभी कभार जो इश्यू आ जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, तो डॉक्टर्स वगैरह पाउडर मिल्क लिखते हैं। जो पाउडर फॉर्म में होता है वो हमें पानी गर्म करके बना के बच्चों को आहार में देना पड़ता है। वो ब्रेस्ट मिल्क की जगह एक फूड है जो बच्चे को हम दे सकते हैं।
बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे पाउडर्स आते हैं, उनमें से जो भी डॉक्टर्स लिखता है वो हम उसे यूज कर सकते हैं 6 माह तक। 6 माह तक ही ये पाउडर्स जरूरी है देने, क्योंकि अगर हम उसकी जगह कोई और मिल्क यूज करते हैं तो वो बच्चे को भारी पड़ सकता है, उसे कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रह सकता है, बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर ये पाउडर फॉर्म ही लिखते हैं। उसे बनाने के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जब पाउडर लें वो समझ लें। उस पाउडर को छान के अच्छे से दूध बना के पिलाएं, बच्चों को डायरेक्ट नहीं पिलाना चाहिए। और एक बार बना के फिर उसे यूज करके फेंक देना चाहिए, पड़ा रख के वही पास वापस आप उसे पिला सके ऐसा नहीं होता। आपको बना के तुरंत पिला के उसे फेंक देना चाहिए। उसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है ऐसे, पर कभी कभार बच्चा उसे पचा नहीं पाता तो कभी कभार गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर ऐसे इश्यूज आते हैं तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। पाउडर फॉर्म में बहुत सारी कंपनियां बेबी फूड बनाते हैं। कभी कभार बच्चे का वजन कम होता है तो लो बर्थ का अलग आता है। कभी कभार कम माह में पैदा हुए बच्चों को वो देना पड़ता है पाउडर, तो उसके लिए भी स्पेशल केयर वगैरह बहुत सारे LBW वगैरह बहुत सारे पाउडर आते हैं। वो आपको आपके डॉक्टर जो कहे वही यूज करना चाहिए, और जो कंपनी डॉक्टर के वही यूज करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। 6 माह के बाद आप अपने हिसाब से उसे चेंजेस कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की जगह डायरेक्ट फीड दिए हुए फीड का साइड इफेक्ट क्या है? ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, हम पाउडर वाला दूध बना के पिलाते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है? वैसे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो पिलाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई, हम डायरेक्टली कोई मिल्क पिला भी नहीं सकते। पर कभी कभार उस फीडिंग से बच्चे को गैस वगैरह हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर आप छान के अच्छे से पिलाते नहीं है तो वो पाउडर कभी कभार आंत में चिपक भी जाता है, क्योंकि वो बनाने के टाइम पे अच्छे से मिक्स नहीं होता, तो उसके हार्ड फॉर्म कुछ पाउडर के रह जाते हैं, वो हाथ में चिपक जाते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह ज्यादा हो जाता है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो उस पाउडर को अच्छे से छान के उसका अच्छा मिल्क बना के, पतला सा बना के हमें बच्चे को पिलाना चाहिए। और साइड इफेक्ट ऐसे पाउडर फॉर्म वाले मिल्क की कुछ होती नहीं है। पर अगर माता को भी थोड़ा बहुत आ रहा है फीडिंग तो उसे पहले वही पिलाना चाहिए, उसके बाद वो कम मात्रा में पिलाना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए उपाय क्या करें? वैसे तो डॉक्टर्स बहुत सारे उपाय करते हैं। अगर बच्चे के पैदा होने के बाद ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता, नहीं प्रोड्यूस होता, तो डॉक्टर्स अपने हिसाब से बहुत सारे उपाय करते हैं। फिर भी प्रोड्यूस नहीं होता है तो वो लेक्टर वगैरह कैप्सूल आती है, वो लिखते हैं, वो आयुर्वेदिक होती है, वो भी आप सुबह शाम दे सकते हैं। झंडू का सतावरेक्स पाउडर भी साथ में देते हैं। ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सुबह शाम पानी या दूध के साथ आप 2 टाइम सतावरेक्स पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर लिक्विड ज्यादा लें, सतावरेक्स पाउडर भी ले, लेक्टर कैप्सूल भी ले, साथ में लिक्विड वगैरह ज्यादा लें, जूस वगैरह ज्यादा लें, विटामिन C वाला जूस ज्यादा लें, संतरे हैं, फिर मौसम्बी है वगैरह, जिसके जूस ज्यादा ले। ये सब चीजें अगर आप लिक्विड वगैरह ज्यादा लेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होने में हेल्प ज्यादा मिलेगी। कितने माह तक हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए बच्चे को, या फिर पाउडर मिल्क जो देते हैं वो देना चाहिए? अगर आपको अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो आपको कम से कम 1.5-2 साल का बच्चा हो तब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। साथ में आहार भी देना चाहिए, कुछ ना कुछ खिलाना भी चाहिए। 6 महीने के बाद आप बच्चे को कुछ ना कुछ खिला पिला सकते हैं, पर ब्रेस्ट फीडिंग आपको
बच्चा 1.5-2 साल का ना हो तब तक जारी रखना है। उसका मानसिक और शारीरिक विकास ब्रेस्ट फीडिंग से होता है। दूसरा, अगर पाउडर मिल्क पिलाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, हम पाउडर मिल्क पिला रहे हैं, तो वो कितने महीने तक पिलाना चाहिए? तो पाउडर मिल्क आपको कम से कम 6 से 7 महीने तक बच्चे को पिलाना चाहिए। 6-7 महीने के बाद आप उसे गाय वगैरह का दूध दे सकते हैं, पर उसे देख के देना है कि वो उसकी पाचन शक्ति को कमजोर नहीं कर रहा। अगर आप गाय वगैरह का दूध देते हैं तो वो हजम होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं कर रहा गाय का दूध 6 महीने के बाद, तो आप उसे गाय का दूध दे सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आती तो साथ में आप मूंग का पानी, ऐसा कुछ नॉर्मल सेरेलैक जैसी चीजें बहुत सारी मार्केट में आती है, वो या फिर दलिया वगैरह आप घर पे भी बना के 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। पर साथ में देखना भी है हमें कि वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना करें। आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से आंसर देने का पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।